इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ABC बनाना है, बेस BC 7, एंगल B 75 डिग्री और AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर गिवन है। यानी दो साइड्स का सम गिवन है, मुझे बेस गिवन है BC, तो BC गिवन है बेस, ये 7, एंगल B 75, तो ये 75 डिग्री गिवन है, 75, और AB प्लस AC गिवन है। तो क्या करते हैं, जो AB प्लस AC का डिस्टेंस है ना, उतना अपने आर्क बनाता हूँ। तो अगर सपोज इसको PX मान लो, तो आर्क बनाई मैंने BD, जो कि है BD है मेरा AB प्लस AC के इक्वल, ठीक है। तो ऐसे आर्क बनाई। अब क्या करा, C और D को ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने बनाया C और D का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ना कुछ ऐसे बनेगा। तो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, CD का डिस्टेंस से हाफ बड़ा लेता हूँ कंपास, D पॉइंट पर रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, ऐसे ही C पॉइंट पर रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट A हो गया, और इसको A और C को ज्वाइन कर दूँ तो ट्रायंगल ABC बन जाएगा मेरा। क्या कहते हैं, क्या बन जाएगा मेरा, ट्रायंगल ABC बन जाएगा मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस एक ही पंगा है कि ये जो 75 डिग्री है सर, ये कैसे निकलेगा, पर इसकी टेंशन ना लो, क्योंकि जो हमने 11.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया हुआ है 75 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हल्का सा दोबारा बता देता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो 75 के लिए 75 एक्चुअली होगा 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2। तो मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना कंपास लेता हूँ जितना भी बड़ा, कुछ ऐसे आर्क बनाता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को सपोज क्या मान लें M, तो M सेम रख के यहाँ पे एक और आर्क बनाता हूँ N, ऐसे ही एक और आर्क बनाता हूँ O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन कर दूँ तो इतना एंगल तो मेरा 60 डिग्री है ही, ठीक है। और मुझे पता है बाय कंस्ट्रक्शन, इतनी मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली है कि इतना भी 60 डिग्री है। तो पहले तो ये जो ON है इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, तो इसका बाइसेक्टर बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे इसको पॉइंट P, इसको पॉइंट Q कह देते हैं। तो अब ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। मुझे चाहिए 30 डिग्री बाई 2, यानी 60 तो यहाँ पे है, इस 30 को भी हाफ करना है। तो यहाँ पे Q है और यहाँ पे N था, Q और N का दोबारा बाइसेक्टर बनाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी, तो ये एंगल बन जाएगा 15 डिग्री। 60 प्लस 15 60 75 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, पर 11.4 के 1 में अच्छे से समझाया भी हुआ है। यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। एक आर्क बनाई, इस पॉइंट को मान लिया कुछ, ठीक है। इस पॉइंट पे रख के सेम आर्क बनाई, और इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क बनाई, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इतना एंगल तो मेरा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या करता हूँ, इन दोनों एंगल्स, और मेरे को पता है इतना एंगल भी 60 डिग्री है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वाला पार्ट ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का बनाएंगे बाइसेक्टर। तो इन दोनों का बाइसेक्टर बनाया मैंने यहाँ पे ऐसे ऊपर, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब मेरा ये 60 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 60, और ये इतना पार्ट अब 30 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि टोटल 60 था। तो टोटल इतना 60 था, तो 30 प्लस 30 हो गया ये, तो इतना 60 इतना 30। अब इन दोनों का बाइसेक्टर बनाना है, तो ये पॉइंट पे पॉइंट पे रख के एक और आर्क ऐसे बनाता हूँ, कुछ ऐसे B, और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 75 डिग्री, ठीक है। तो चलो काम की चीज़ तो हो गई। इस पॉइंट को मान लेते हैं रे को BX। अब AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर जितना मैं अपना कंपास खोलता हूँ, पॉइंट B पे रख के एक आर्क बनाता हूँ कुछ ऐसे। तो इस पॉइंट को पॉइंट D मान लेते हैं, CD को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, CD का बनाता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए CD की डिस्टेंस से हाफ बड़ा लेता हूँ अपना कंपास, आर्क बनाता हूँ D पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे, C पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट A है, A और C को ज्वाइन कर लिया, तो मेरा यहाँ पे जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये बन गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है।